अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूवर्स, क्या हाल है। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको दुखों तकलीफ़ों और गमों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आपके बच्चों को नेक करे, आपको ढेरों ढेर खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह आपको दुखों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं ये बनाने जा रही थी कड़ी पकौड़ा, तो मैंने कहा कि आप लोगों से रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये मैंने कुछ चीज़ें जो उसमें डालनी है वो इस्तेमाल के निकाल ली हैं, और कुछ फ्रिज में थोड़े से ये मैसी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो ये निकाल के थोड़ी सेपरेट करती हूँ इनको। धनिया मिर्चें वगैरह ना सब शॉपरों में पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने उनको निकाल के वो भी साफ़ किया, और ये सारी चीज़ें जो कटिंग की थी वो निकाली। तो ये सुबह मैं लेके आई थी सब्ज़ी वाले से ये सब्ज़ी का सामान, तो वो फिर निकाल के ना तो मैंने थोड़ा सेपरेट किया, और फिर ये धनिया पालक वगैरह था वो काटा। तो ये देखें, ये पालक थी, तो उसने ना थोड़ी सी मुझे पालक यानी कि पीले पत्ते थोड़े थोड़े हुए पड़े थे वो वाली दे दी। मैंने भी नहीं देखी और बस वैसे ही लेके आ गई। तो फिर बीच में से जो अच्छे अच्छे पत्ते थे वो निकाले और उसको कटिंग किया। ये मेरे सारे टोकरियों वगैरह का सामान मैंने इसमें कटिंग करके और डाला। तो ये फिर मैं आपको ये किचन की सूरत हाल दिखाती हूँ। किचन मैंने ये देखें, शेल्फ़ तो मेरी है नहीं किचन में, तो फिर नीचे मैंने ये चूल्हा मेरा पड़ा हुआ है, तो ये शीट घर में थोड़ी पड़ी हुई थी, तो यहाँ पे मैंने ना ये बिछा दी। और ये मेरा आटे वाला टैंक है, तो वो बिछा के तो मैंने कहा कि चलो इसी पे अब इस तरह थोड़ा सा हो जाएगा। उस तरह ना थोड़ा गंदा गंदा लग रहा था, तो बस इस तरह फिर मैंने बिछा के शीट को और किचन को थोड़ा सा साफ़ किया। और फिर बाकी चीज़ें सारी काटी वगैरह। ये आलू मैंने कटर से इसकी कटलेस काट लिए थे, कतले किए थे। ये लंबे लंबे ना चिप्स टाइप इसमें हो गए थे, तो ये फिर इस तरह वो पकौड़ों में डालें तो काफ़ी अच्छे पकौड़े बनते हैं। तो ये मैंने इसकी कटिंग की। आलूओं को इस तरह मैंने काट लिया, और काटने के बाद फिर मैंने इसको यूँ डाल दिया, और उसके बाद मैंने बाकी चीज़ों की कटिंग की। ये इसमें एक आलू फंस गया था, तो उसको मैं छुरी से निकालने की कोशिश कर रही थी। तो ये देखें, ये आलू मैंने बिल्कुल बारीक ये हो गए थे। इसकी कटिंग कर ली थी, जूलियन कटिंग में ये मैंने किए थे। और इसको फिर कुछ मैंने हाथ से काटे थे, तो फिर मुझे इसका याद आया तो इस पर काट लिए मैंने कटर पे। तो ये मैंने मिर्चें वगैरह जो साफ़ कर की, और ये एक खीरा था, टमाटर वगैरह वो फ्रिज में रखने के लिए अलहदा कर दिया। और ये कुछ धनिया बचा था, तो उसको मैंने ऐसे ही ना शॉपर में बांध के तो इस तरह मैं रख दूँ, तो वो 3-4 दिन चल जाता है, इस तरह ख़राब नहीं होता। तो इसी तरह मैं फिर इसे ना बांध के शॉपर में तो रख देती हूँ। कटिंग भी करूँ तो शॉपर में इसी तरह करके, या किसी टीन बैग वो क्या होता है डिबिया में बंद करके रख दूँ तो भी अच्छी तरह चल जाता है। तो ये फिर मैंने सब्जियों की ऊपर से यानी कि कटिंग की छिलका वगैरह उतार के, तो यूँ फिर साबित ही इनको मैंने धोने के लिए ले गई।
ये आलू प्याज टमाटर वगैरह थे, और ये सब्ज़ धनिया मैंने काट लिया था बारीक। ये सब था वो पालक, ये सब्ज़ सब्ज़ पालक निकाल के तो वो उसकी कटिंग की। तो फिर इन चीज़ों को मैंने धोने के लिए बाहर ले गई, तो वो वहाँ पे जाके धोया वगैरह, धुलाई वगैरह की, अच्छी तरह उनकी मट्टी वगैरह निकाल दी। तो ये ना मेरी बेटी बाइट से किसी ने बिस्किट बांटे थे, तो वो लेके आई, तो वो मेरे ना पास रख के चली गई कि मम्मा ये आपके लिए है। तो ये मैं जो कचरा निकला था वो था। तो इन सब चीज़ों को मैं अब समेट रही हूँ। फ्रिज की चीज़ें फ्रिज में मैंने रख दी। तो फिर इन चीज़ों को तो वॉश कर लिया। कूड़ा मैंने अपनी बेटी को कहा कि ये डस्टबिन में फेंक दो, और मैं ये सारी चीज़ें अब जाके समेट के धो के और फिर हंडिया की तैयारी करती हूँ। फिर मैं असर का टाइम हो गया था, तो मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के फिर ये मैं आ गई। ये जो आलू किए थे तो वो प्लेट में मैंने डाले, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। किचन में आने के बाद ये मैंने लस्सी बनाई थी खुद। सुबह ना मक्खन निकाला था, तो वो लस्सी काफ़ी टेस्टी लग रही थी, तो मैंने रख ली। तो मैंने कहा कि इसकी आज कढ़ी बनाएंगे। तो वो मैंने ये इसमें लस्सी में बेसन डाला। ये 2 चम्मच भर के मैंने बेसन के डाल दिए, और फिर इसको मैंने अच्छी तरह से ना मिक्स कर दिया। वो जो हाथ मदानी से कहते हैं हम, तो आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे, तो जिससे वो दही से भी ऐसे हाथ मदानी को दही से ऐसे करके लस्सी बनाते हैं ना, तो मैं उसी से फिर ये बेसन मिक्स कर लेती हूँ इसमें लस्सी में, तो ये अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली। मिक्स करने के बाद मैंने इसको रख दिया, और बाकी चीज़ों की तरफ मैं आ गई। ये हाथ मदानी से ना अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। ये लकड़ी की है छोटी सी, यहाँ हमारे मिल रही थी, तो मैंने ले ली। काफ़ी मेरी चीज़ों में ये काम आती है। जी, तो ये अब मैं वो लस्सी और बेसन मिक्स करने के बाद वो तो मैंने रख दिया अलहदा, और ये अब मैं पकौड़ों का सामान बनाने लगी हूँ। तो इसमें मैंने ये बेसन था, और फिर इसमें मैंने ये डाला तो ये जो आलू मैंने जूलियन कटिंग किए थे वो डाल दिए, और सब्ज़ मिर्चें डाली। ये सब्ज़ मिर्चें डाल दी, तकरीबन 3-4 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई डाल दें। और फिर ये 2 प्याज थे दरमियाना साइज़ के, वो कट करके मैंने डाल दिए। और उसके बाद जी, तो ये था वो पालक। हाँ जी, ये पालक कटा हुआ था बारीक, वो मैंने डाला। मैंने कहा अच्छी तरह आपको ये रेसिपी दे दूँ, इसलिए मैं रुक रुक के
सब चीज़ें बता रही हूँ। ये सुरख मिर्च है, 2 चम्मच सुरख मिर्च डाले और आधा चम्मच मैंने हल्दी का डाला। इससे थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है। हल्दी से पकौड़ों में ना कलर थोड़ा अच्छा सा बन जाता है। ये 1 चम्मच नमक का था। तो फिर इसे मैंने पानी डाल के मिक्स कर दिया। ये अच्छी तरह मिक्स जी। तो ये साबुत ज़ीरा और गरम मसाला पिसा हुआ वो मैंने डाला। सॉरी, पानी मैंने अभी नहीं डाला, पहले बोल गई हूँ। तो ये अब पानी थोड़ा डाल के तो इसको अच्छी तरह मैंने हाथों से मिक्स किया, क्योंकि चम्मच से ये उस तरह मिक्स नहीं होता जिस तरह हाथों से अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। तो ये धनिया मैं भूल गई थी, तो वो मैंने मिक्स करने के बाद फिर याद आया तो वो डाला सब्ज़ धनिया। और जी, ये मिक्स होने के बाद हमने अपना बैटर तैयार करके रख लिया। तो ये अब मैं हंडिया के लिए प्याज काट के इसको चॉप करती हूँ। ये प्याज काटे और इनको चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद जी, तो ये मोटे मोटे प्याज काट के जी, तो इनको मैंने फिर चॉप कर लिया। चॉपर में किया था, क्योंकि इसमें इजी हो जाता है। उस तरह फिर जी, तो ये चॉपर में मैंने डाला। वो मेरे हाथ से छूट के गिर भी गया था, तो उसके लिए सॉरी। तो जी, तो ये इसको मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया। प्याज चॉप हो गया तो फिर मैंने हंडिया चढ़ाई और उसमें घी डाला। घी डालने के बाद उसमें मैंने घी को थोड़ा गर्म किया और उसमें फिर घी डाल के तो प्याज डाल दिया। जी, ये चॉप किया हुआ प्याज हमने ऐड कर दिया। मैंने कहा कि चलो मैं अपने तरीके से भी आपको कड़ी दिखाती हूँ कि पकौड़ा कड़ी किस तरह मैं मेरे तरीके से किस तरह मैं बनाती हूँ। तो ये डालने के बाद उसमें लहसुन अदरक डाल के तो उसे चंद मिनट मैंने भुना और फिर ये टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल दी। ये साथ में सुरख मिर्च, हल्दी और ये हल्दी और नमक डाल दिया। जी, 1 चम्मच नमक का मैंने ऐड किया। आप और टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं सब चीज़ें। तो इसको अच्छी तरह भूनना है, इन सब चीज़ों को। हल्का सा पानी का छींटा लगा के तो इसे भूने तो ये सब चीज़ें ना एक जान हो जाती हैं, तो फिर अच्छी तरह पकना शुरू हो जाता है। तो ये पक गया तो फिर इसमें मैंने ये जो हमने वो लस्सी और बेसन का मेथड बनाया था वो डाल दिया। उसको डालने के बाद ये अच्छी तरह इसको पकाना है। तकरीबन 1 घंटा लग गया था ये पकने में। कड़ी को 1 घंटे तक पकाना है अच्छी तरह। तो साथ ही मैंने दूसरी साइड पे ये पकोड़े बनने रख दिए, क्योंकि बच्चे काफ़ी तंग कर रहे थे कि हमें भूख लगी हुई है, जल्दी करें जल्दी। मैंने कहा चलें पहले आपको खाली पकौड़े बना देती हूँ तो आप लोग वो खा लें, मैं तब तक बाकी कड़ी और साग बन जाएगा तो फिर साथ में आप लोगों को रोटी वगैरह बना दूँगी। तो ये पकौड़े बना के तो मैंने बच्चों को दे दिए। तो ये कड़ी हमारी तकरीबन ये तैयार हो गई।
तो ये जो पकोड़े बाकी के मैंने बनाए थे वो सारे इसमें ऐड कर दिए एंड पे। ये पकोड़े हमने ऐड कर दिए, फिर मैंने ऊपर से सब्ज़ धनिया का गार्निश कर दिया। सॉरी, वो मुझे अंदर से ना उसका हंडिया का चमचा निकालना मैं भूल गई थी, तो वैसे ही मैं गार्निश करना शुरू हो गई। तो ये एंड पे जो पकौड़ों का वो घी बचा था तो वो उसका मैंने तड़का लगा दिया। मैं ज़ाया नहीं करती, इसी तरह फिर उसको तड़का लगा देती हूँ। तो ये मेरी डिश बिल्कुल मुकम्मल हो गई। तो इसी के साथ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फ़ी अमानिल्लाह।